श्रेयसो हिंदी माध्यमिक विद्यालय कड़मोली गणित भाग 1 कक्षा 9वीं श्री एस पवार एसएच। आपको मैं गणित भाग 1 पढ़ा रहा हूँ। अभी जो नया चौथा पाठ जो है, चौथा पाठ के बारे में जो अनुपात और समानुपात 4.3 तक अपने प्रथम सत्र में आने वाला है, इसलिए हम लोग 4.3 तक पढ़ाई करेंगे। देखो, अनुपात का अर्थ क्या होता है। समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। अभी अनुपात आपको पता होगा कि कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसा समझो ढोकला बनाना है, ढोकले के लिए कौन सा आटा कितना लेना है, पानी कितना लेना है, वो अनुपात में। चाय बनाते हैं, चाय के लिए शक्कर कितनी डालनी है और चाय पत्ती कितनी डालनी है, अनुपात में कम ज़्यादा हो गया तो वो अनुपात नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखो, प्रत्यक्ष और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल्स। अभी किसी कार द्वारा खर्च किए गए पेट्रोल और उसके द्वारा तय की गई दूरी की जानकारी नीचे दी गई है, तालिका में दी गई है। देखो, पेट्रोल x लीटर है, दूरी y किमी है। अभी उन्होंने कहा क्या है कि कुछ दूरी तय करता है तो कितना पेट्रोल खर्च होता है। तभी पेट्रोल देखो, 2 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है और उसने दूरी कितनी तय की है, 30 किलोमीटर। तो उसका अनुपात क्या आएगा, 2/30। और 2 और 30 को भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 15, मतलब 1/15। ये अनुपात क्या हुआ, 1/15। ये अनुपात में हुआ 1:15, 1:15, ऐसा भी इंग्लिश में कहते हैं। अभी आगे देखो, पेट्रोल x लीटर मतलब कितना, 6 लीटर है। कितनी दूरी तय की है, 90 किलोमीटर। हुआ है 6/90, 90। 6/90 मतलब होता है 1/15। मुझे अनुपात देखो, हर एक का एक ही आ रहा है, 1/15, 1/15 आ रहा है। अभी प्रश्न संग्रह 4.1, इसमें देखो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। अति संक्षिप्त मतलब जितना छोटे से छोटे हो सकता है उतना लिखना है। अभी 72, 72 और 60, इनका अनुपात 72:60 जो है 72/60 किया। फिर ऐसी संख्या कि दोनों के पाड़े में आ रही है, ऐसी संख्या ढूंढना है मुझे। उनको गुणा कर रहे, गुणा करने के बाद वो संख्या आ रही है। 12 × 6, ऐसी एक ही संख्या ऊपर नीचे होनी चाहिए। 12 संख्या है कि 12 × 6 मतलब 72 होता है। और नीचे भी 12 × 5 मतलब वो होता है 60 होता है। अभी 12 कट हो जाएगा, 6/5 6:5, मुझे 72 और 60 अनुपाते का अति संक्षिप्त रूप हुआ 6:5। आगे की संख्या देखो, 38 और 57, दोनों का ऐसी कौन सी संख्या है कि उनके टेबल में आ रही है। टेबल मतलब पाड़े में आ रही है। 19 के पाड़े में 19 × 2 38 होता है और 19 × 3 57 होता है। तो इसलिए 19 कट जाएगा, 2/3, एकदम आसान है। हाँ, ऐसे 52 और 78 है, उसमें भी 26 ऐसी संख्या है जो आपको डायरेक्ट संख्या जो मालूम नहीं है किसके पाड़े में आ रही है। तो आप क्या करना है, 52 और 78, 52 के पीछे 2 दिया है, इधर 8 दिया है, सम संख्या है। पहले 2 से भाग करो 52 को, तो 26 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी आप भाग करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 मुझे 39 आ जाएगा, 39। फिर से आप भाग करेंगे, ऐसा छोटा करते करते जाएंगे तो अति संक्षिप्त 2/3 तक आ जाएगा। अभी निम्नलिखित राशियों में से पहली राशि का दूसरी राशि के साथ अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। ऊपर दिया गया था ऐसा ही है, पर अभी राशि समान होनी चाहिए। मतलब किलो रहेगा तो दूसरी राशि भी किलो होनी चाहिए, ये ग्राम रहेगा तो वो भी ग्राम में रहना चाहिए, ये सेकंड रहेगा पहला तो दूसरा भी सेकंड में होना चाहिए। देखो यहाँ पे 700 रुपीज़ और 308, 700 रुपये और 308 रुपये, दोनों रुपये में है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 700/308, 28 × 25 और 28 × 11, 28 ऐसी संख्या है कि जिसे 25 से गुणा करेंगे आपको डायरेक्ट संख्या नहीं आएगी,
तो मैंने कहा वैसा भाग देते जाओ, दोनों संख्या को एक संख्या ऐसी ढूंढो, पहले 2 से भाग करो, फिर 4, 3 जो संख्या होती है और अति संक्षिप्त में जाया करो, वो आएगी 25/11, 28 कट हो जाएगा। अभी आगे देखो 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे। अभी मैंने कहा था दोनों राशि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक तो पैसे में कन्वर्ट करो, एक तो रुपीज़ में कन्वर्ट करो। और रुपीज़ में 12 रुपये 40 पैसे को कन्वर्ट करना 12.40 रुपये ऐसा हो जाएगा, और आपको पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए आप क्या करो, रुपये को पैसे में कन्वर्ट करो। मैं आपको मालूम है 1 रुपया मतलब कितने पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपया होता है। और 14 रुपये मतलब 14 गुणा 100 म्हणजे 1400 पैसे, 1400 पैसे। अब 12 रुपये और 40 पैसे, पहले 12 रुपये को कन्वर्ट करो पैसे में, मुझे 12 गुणा 100 मतलब 1240, और उसमें 40 पैसे जोड़ दिए तो 1240 होता है। अब अनुपात में लिखना है 1400/1240। अभी आपको अति संक्षिप्त करना है, 0 कट हो जाएगा, फिर 2 से भाग करो। ऐसा करते करते आपको ऐसी संख्या आएगी, 2 संख्या की 40, ऐसी संख्या 40 गुणा 35 और 40 गुणा 31, ऐसी 2 संख्या है। 40 कट जाएगा, 35/31। 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर। अभी लीटर और मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर मतलब 1 लीटर होता है, 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर होता है। इसलिए 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है। अभी 5 गुणा 1000 मतलब होता है 5000 मिलीलीटर, और ऊपर का 2500 मिलीलीटर दिया ही है। 5000 लीटर बट्टे 250 लीटर। अभी देखो यहाँ पे 250 दूने 5000 होता है। डायरेक्ट आप 2 और 2/1 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ऊपर ऐसी संख्या से भाग किया है कि दोनों से 2500 और 2500 भाग किया, मतलब गुणा करेंगे। भाग किया मतलब ऐसी संख्या है कि दोनों को, इसलिए उसको गुणा कर रहा है। 2500 गुणा 2 और 2500 गुणा 1, 2/1 है अभिष्ट। ऐसा 3.8 और 1900 ग्राम का है, और सारे उदाहरण लेना मुमकिन नहीं है, और इसलिए अभी आगे का उदाहरण निम्नलिखित प्रतिशतों का संक्षिप्त रूप में लिखो। वही 75 और 100 वही मैंने बताया, उसी वैसा ही है। 44, 100, इसकी सारी प्रैक्टिस करना है आपको। अभी देखो आगे का उदाहरण, तीसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। 6.25% प्रतिशत बोलेंगे तो 100 उसको भाग करना है, ध्यान में रखो। किसी का भी प्रतिशत निकालना है तो उसको प्रतिशत का चिन्ह आएगा, उसका मतलब उसको भाग 100 है, मतलब 100 है। तो 6.25/100। अभी ये 100 है, 100 ऊपर देखो 625 जो पॉइंट निकाल देंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, नीचे 100 बढ़ जाएगा। जैसे 625 गुणा 100 किया है, क्योंकि पॉइंट निकाल दिया है, जो पूर्णांक था वो निकाल दिया। 2 डिजिट है, 2 अंक है, इसलिए नीचे 1 के ऊपर 2 जीरो आएंगे। 62.5 होता तो एक ही पॉइंट होता दाएं बाजू से, इसलिए हम लोग 10 लेते थे, लेकिन इधर 2 अंक है, 5 और 2, इसके बाद पॉइंट, इसलिए 100 लिया है। 25 गुणा 25 और नीचे 100 गुणा 100। अभी भाग करेंगे तो 1/4 गुणा 1/4 मतलब 1/16। अति संक्षिप्त में ऐसा लिखना है। कोई छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिनों में बना सकते हैं, वही मकान 6 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो एक मकान है, 3 व्यक्ति 8 दिन में बना रहे हैं, वही मकान 6 दिनों में बनाना है। अभी किसके साथ अनुपात है ये जानना भी जरूरी है, और किसको क्या मानना है वो भी जरूरी है। देखो मकान बनाने में लगे दिनों की संख्या और बनाने वालों की संख्या विलोमानुपात में होती है। विलोमानुपात होता है, एक दूसरे से इन्वर्स होते हैं। व्यक्तियों की संख्या तथा दिनों की संख्या का गुणनफल अचर होता है, और इसलिए मानो कि 6 दिनों में मकान बनाने के लिए x व्यक्ति की आवश्यकता है। क्या करना है, जो पूछा है ना वो x मान लो,
6 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 6 दिनों में 6 व्यक्तियों की आवश्यकता है, वही मान लो। अभी देखो x गुणा 6 और ऊपर कितने कितने थे? 3 गुणा 1, 3 व्यक्ति 8 दिनों में बना रहे हैं। इधर x व्यक्ति 6 दिनों में बना रहे हैं, देखो बराबर दिया है। और x जो है 6 उधर जाते हुए भाग होगा, x बराबर 3 गुणा 8/6, मतलब होता है x बराबर 4। मुझे x हमने क्या माना था? व्यक्ति माना था, तो 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आगे देखो, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशतता में रूपांतरित करो। प्रतिशत में रूपांतरित करना है। प्रतिशत में दूसरा पद सदैव 100 होता है, ध्यान में रखो। 15:25 है, 15:25। 15/25, 15/25। अभी ये देखना है कि प्रतिशत करना है कि नीचे की संख्या देखना है। 25 है, 25 को किससे गुणा करेंगे तो 100 होगा, तो 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 होगा। तो नीचे जो 4 से अंश और हर को जो 4 से गुणा किया तो अंश को भी 4 से गुणा करना है। और अंश में आएगा 15 गुणा 4 और 25 गुणा 4 हर में आएगा। और अंश हो गया 60 और नीचे हो गया 100, बराबर 60%। नीचे 100 है इसलिए प्रतिशत। देखो, आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। आभा के जन्म के समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी। आभा की उसकी माता की वर्तमान आयु क्या पूछा है? आभा और माता, इनकी वर्तमान आयु 2:5 दी गई है, बराबर है। और हमें मानो कि दिए गए अनुपात का सामान्य गुणक 1 से, ऐसा मानना है। आभा की वर्तमान आयु क्या आएगी? गुणज x दिया मुझे 2x और उसकी माता की 5x हो गई। आभा के जन्म के समय अर्थात 2x वर्ष समय, पहले माता की आयु कितनी थी? क्या बोला है उसने? आभा के जन्म के समय अर्थात 2x वर्ष पहले, वर्ष पहले माता की आयु 5x - 2x होगी, क्योंकि माता की आयु कितनी थी? 5x। जब उसकी 2x थी तब उसकी 5x थी। उसके बाद 5x में से 2x घटाएंगे तो वो आता माता की आयु 3x वर्ग आएगी, बराबर है ना? हाँ, क्योंकि 5x में से 2x को घटाएंगे। 3x बराबर 27 दिया है। माता की आयु 27 वर्ष है, बराबर ना? उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी, मतलब 5x में से 2x घटाएंगे 3x आता है। 3x मतलब 27, 3x बराबर 27। 3 उधर जाते हुआ भाग होगा 27/3, 1 बराबर 9। एक हमने गुणज लिया था। आभा के वर्तमान आयु 2x मतलब 2 गुणा 9 मुझे 18 वर्ष, और माता की वर्ष 5 गुणा 9 मुझे 45 साल। आभा के वर्तमान आयु 18 है और माता की 45 है। रेहाना और उनकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। रेहाना की वर्तमान आयु कितना है? देखो, रेहाना और उसकी माता गुणज x मानो, वर्तमान आयु 2 और 7 है ना, 2x और 7x होगा। आगे उन्होंने क्या किया? 2 वर्ष के बाद म्हणजे परिवर्तित आयु होती 1:3। 2 वर्ष के बाद बोला है। आज वर्तमान आयु क्या है? 2x, और 2x में 2 को जोड़ेंगे और बट्टे 7x + 2 जोड़ेंगे और फिर वो घटाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। और वो कितना दिया है? परिवर्तित आयु 1/3 आएगी। अभी देखो, 2x + 2 बट्टे 7x + 2 और बराबर 1/3। तिर्रक गुना करो, 2x + 2 को 3 से गुणा करो और 7x + 2 को 1 से गुणा करो। और ऐसा गुणा करने के बाद आप ये कोष्टक हल करेंगे तो x की कीमत के लिए और x की कीमत 4 आई, और हमने 2x मतलब 8, रेहाना की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। इस तरह से हमने प्रश्न संग्रह 4.2 को हमने हल किया है। आगे हम लोग 4.3 बाद में नेक्स्ट वीडियो में
मैं डालने वाला हूँ। धन्यवाद।